हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हमने लास्ट लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटेल में पढ़ा था। आपने कभी वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखें, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। कभी आपने उस लेक्चर को देखना है तो यहाँ पर एक आई बटन नज़र आ रहा होगा, उस आई बटन को क्लिक करें और क्लिक करते से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उस चैप्टर की, और वहाँ पर आप उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, किसका, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ड्यू टू किसके कारण पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और मान लीजिए एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट की इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी है R1। मान लीजिए एक और चार्ज है Q2 जिसकी डिस्टेंस P पॉइंट से कितनी है R2। मान लीजिए एक और चार्ज है Q3 जिसकी डिस्टेंस है R3 P पॉइंट से। मान लीजिए एक और चार्ज है Q4 जिसकी डिस्टेंस है R4 एंड सो ऑन। ऐसे कितने चार्ज हैं, Qn चार्ज है और इनकी डिस्टेंस कितनी है, Rn है। मान लीजिए आपको इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, किसके कारण, Q1 के कारण। तो हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं P पॉइंट पर ड्यू टू किसके कारण बेटा, हम निकालने जा रहे हैं ड्यू टू किसके कारण बच्चों, ड्यू टू प्लस Q1 चार्जेस। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लें। फॉर्मूला है K Q1 अपॉन में डिस्टेंस, और फर्स्ट चार्ज की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, R1। और आपको मैंने कहा था ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो मैं बता दूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है चार्ज को वन प्लेस से दूसरी जगह ले जाने में किया गया वर्क। The work done to bring a charge from infinity to some point या from one point to another point is called electric potential। कभी आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तो लेक्चर नंबर 1 की लिंक मैंने शेयर कर दी है या प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो V1 आ गया। सिमिलरली बच्चों बताओ V2 कितना आएगा, बच्चों बिना देर किए सिमिलरली V2 कितना आएगा। सर V2 क्या है, V2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 चार्ज। तो बच्चों फॉर्मूला क्या आएगा, K Q2 अपॉन में R2 क्यों, क्योंकि R2 हमने डिस्टेंस ली है। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर ये K क्या है, तो K जो है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये वैल्यू लेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन। यूनिट भी लिख देता हूँ जिससे यूनिट भी याद होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। अब सिमिलरली बताओ V3 कितना होगा, तो V3 होगा Q3 अपॉन R3 से। V3 क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q3 सो ऑन। तो Vn कितना होगा, तो Vn होने वाला है K Qn अपॉन में Rn। ये n इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। कभी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसके कारण, सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब एक चार्ज नहीं, बहुत सारे चार्ज हैं। कभी एक चार्ज हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड चार्ज। क्या कहते हैं बच्चों, आइसोलेटेड, अकेला चार्ज। पर अकेला नहीं है, यहाँ पे तो सिस्टम है, बहुत सारे चार्ज हैं। तो हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल, हम निकालेंगे यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालेंगे बच्चों, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसके कारण निकालेंगे बच्चों, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, V1
प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन Vn। मैं V1 V2 V3 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, Vn की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो क्या आएगी बच्चों, k Q1 अपॉन में R1, k Q2 अपॉन में R2, k Q3 अपॉन में R3 प्लस सो ऑन क्या आएगा बच्चों, k Qn अपॉन में Rn। अब बच्चों कुछ आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आंसर आने वाला है, बस मैं k कॉमन ले रहा हूँ और k कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन में R1, R2 और Q3 अपॉन में R3 प्लस सो ऑन क्या आएगा बच्चों, Qn अपॉन में Rn। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, पर किसके कारण, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण। तो बच्चों हम बिना देर किए इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं और मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था, जिसमें एक चार्ज के कारण निकाला, दूसरे चार्ज के कारण निकाला, ऐसे हमने n चार्ज के कारण निकाला और सबको प्लस कर दिया। सब प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। अब हम इस पर न्यूमेरिकल करते हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो हम पहला न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे और आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस को भी पढ़ेंगे। तो हम बिना देर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, पहला न्यूमेरिकल लेते हैं, मान लो एक स्क्वायर, मान लो बच्चों क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, आप तो जानते होंगे स्क्वायर की ऑल साइड्स कितनी दी हुई है, ए। एक काम करते हैं, ए नहीं लेते हैं क्योंकि मेरा ए और क्यू एक जैसा बनता है तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए हम डिस्टेंस को, ऑल साइड्स को एक्स ले लेते हैं, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। सारी डिस्टेंस को एक्स ले लिया और इसके 4 वर्टाइसेस है, ए पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पर प्लस क्यू चार्ज है, सी पर माइनस क्यू चार्ज है और डी पर क्या, कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है बच्चों, माइनस क्यू चार्ज है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ओ। तो फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ओ ड्यू टू ऑल चार्जेस। और बेटा ऑल चार्जेस बोलो कितने हैं, ऑल चार्जेस कितने हैं, तो 4 चार्ज हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पे निकालना है, मैं रेड पेन से निशान लगा देता हूँ। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस ओ पॉइंट पे निकालना है। किस पॉइंट पर बच्चों, ओ पॉइंट पे निकालना है, वो भी किसके कारण, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। और सिस्टम ऑफ चार्जेस कितने दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। मैं जिसके कारण निकाल रहा हूँ उसको अलग से लिख देता हूँ। तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण निकाल रहा हूँ बेटा, प्लस क्यू के कारण। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए डिस्टेंस की ज़रूरत होगी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू, और क्यू कितना है बेटा, प्लस क्यू अपॉन में आर। अब मैथ्स लगाओ और मुझे डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। बच्चे चैट बॉक्स में मुझे डिस्टेंस निकाल के दिखाए, डिस्टेंस क्या होगी सोच के बताएं, डिस्टेंस क्या होगी सोच के बताएं। मैं वेट कर रहा हूँ आपका, बताओ ये डिस्टेंस क्या होगी। नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, और पता है तो बहुत ही बढ़िया। बच्चों स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है, हाँ है ना। और आपको इसकी डायगोनल निकालनी है तो आप पाइथागोरस से निकालें, और डायगोनल आपको पाइथागोरस नहीं लगानी तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें। बच्चों बताओ ये फॉर्मूला क्या होता है, x√2। डायगोनल का फॉर्मूला x√2। तो बच्चों बताओ आधी डिस्टेंस कितनी होगी, सिर्फ आधी डिस्टेंस निकालनी है। आधी डिस्टेंस कितनी होगी, तो आधी डिस्टेंस होगी x√2/2, हाँ है ना बच्चों। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन में डिस्टेंस। तो के तो कांस्टेंट है और क्यू कितना है, प्लस क्यू, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, x√2। ये बात समझ में आ गई। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें सेकंड के कारण निकालनी है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू अपॉन में डिस्टेंस। और कोई बताएगा इस बार डिस्टेंस क्या होगी, तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो सेम ही होगी, ये वाली और ये वाली। तो डिस्टेंस क्या होगी बेटा, x√2/2। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर डिवाइड में 2 क्यों आया। तो बच्चों ये x√2 है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, x√2 की आधी होगी। बहुत ही सिंपल सा जवाब था। तो बच्चों V3 कितना होगा, तो V3 जो होगा वो ये होगा, बोलो कितना होगा,
क्यू, सर क्यू कौन सा आएगा, प्लस क्यू आएगा कि माइनस क्यू? तो मैंने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको साइन सहित लेना होता है। सर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में आप क्या यूज़ करते हैं बच्चों, साइन यूज़ करते हैं। तो k माइनस क्यू x√2/2। सर k माइनस क्यू और डिस्टेंस तो वही आएगी ना मेरे प्यारे बच्चों, बार बार पूछते हो, परेशान करते हो अपने सर को। और फोर्थ बोलो क्या आएगा, तो फोर्थ जो आएगा वो आएगा, फोर्थ की डिस्टेंस क्या आएगी, तो फोर्थ की डिस्टेंस भी वही आएगी k, और चार्ज कितना आएगा बच्चों, माइनस क्यू x√2/2। ये इक्वेशन क्या आ गई, फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब आपको बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। आपको क्या निकालना है बच्चों, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल चार्जेस। अब जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, V इक्वल्स टू क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस क्या होगा V4। अब सोच के बताओ, ये वैल्यू चारों वैल्यू सेम है, तो V1 से V3 कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस की क्वांटिटी है और ये माइनस की क्वांटिटी है। V2 से V4 कैंसिल हो जाएगा। सर क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये प्लस की क्वांटिटी है और ये माइनस की क्वांटिटी है। तो बच्चों बताओ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा, हाँ या ना बच्चों? तो क्या आपको पहला न्यूमेरिकल समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों? पहला न्यूमेरिकल आ गया हो तो चैट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें। मैं चेक कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें आ गया हो तो, और नहीं आया हो तो नो लिखें। मैं करूँगा कुछ, अभी तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ पर कुछ करूँगा। नो लिखोगे तो, और यस लिखा तो अच्छी बात होगी। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं। बिना देर किए हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। मज़ा आने वाला है, न्यूमेरिकल करने में मज़ा ज़्यादा आता है। बच्चे लोग थ्योरी पढ़ते हैं जबकि न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो बच्चों अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो वापस हम एक स्क्वायर ही लेते हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों? एक स्क्वायर ले रहे हैं। स्क्वायर में सारे चार्ज को हम प्लस क्यू ले लेते हैं। सारे चार्ज को हम प्लस क्यू ले लेते हैं। ये ए पॉइंट ले लेते हैं, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। इस बार आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है निकालना है। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पर निकालना है? इस ई पॉइंट पर। किस पॉइंट पर बेटा? ई पॉइंट पे। और ये ई पॉइंट क्या है? ई पॉइंट जो है वो स्क्वायर की साइड का मिडिल पॉइंट है। क्या है बच्चों? मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पर इसके डिस्टेंस को x ले लेते हैं, x ले लेते हैं, x ले लेते हैं, और ये x हो गया तो ये डिस्टेंस क्या होगी? x/2 क्योंकि मिडिल पे। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। वो भी किस पॉइंट पे निकालना है? किस पॉइंट पे निकालना है? ई पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। किसके कारण? फर्स्ट वाला इसको दे देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसके कारण निकाल रहे हैं? इसके कारण। तो बच्चों हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला बोलो बच्चों। कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ। फॉर्मूला तो नहीं लिख पाओगे चैट बॉक्स में, पर चलो बोल के दिखा दो। मैं सुन रहा हूँ। फॉर्मूला बोलो क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में डिस्टेंस। ओ भाई मैथमेटिशियन, ये डिस्टेंस निकाल के बता सकते हो? ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? क्या आप मैथ्स के धुरंधर बच्चे हो, संदीप सर से पढ़ते हो, तो क्या आप इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? के क्यू अपॉन में डिस्टेंस। तो बच्चों नहीं पता तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। कौन सी थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस कितनी है? ए। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x/2 का स्क्वायर इज x²/4, और बेस का स्क्वायर कितना होगा? x²। तो कभी आपसे ए स्क्वायर पूछे तो 4 एलसीएम आएगा, तो x² प्लस 4x², तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 5x²/4। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू तो x तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और 5 जो होगा वो अंदर रह जाएगा, और 4 का रूट होगा 2। बच्चों समझ में आया है कि नहीं आया? x बाहर निकल गया, 5 का स्क्वायर रूट 5, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 होगा। तो a ही हमें मिल गया। बताओ डिस्टेंस कितनी आएगी? डिस्टेंस आएगी x√5/2। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण निकाल रहे हैं? डी के कारण। तो बच्चों डी के कारण क्या आंसर आएगा? तो आएगा के क्यू अपॉन में डिस्टेंस। अरे भाई पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग है।
पिछली बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कहाँ निकाल रहे थे, सेंटर पे, और डिस्टेंस क्या थी, x√2/2। पर इस बार जो आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इस बार जो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, वो O पॉइंट पर नहीं निकाल रहे हैं। कहाँ निकाल रहे हैं, इन दोनों के मिडिल पॉइंट पर। कहाँ निकाल रहे हैं बच्चों, इन दोनों के मिडिल पॉइंट पर, है ना। तो बच्चों हमें डिस्टेंस ये वाली लेनी होगी जो कि ये निकाल रखी है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर ए की डिस्टेंस बोलो या डी की डिस्टेंस बोलो, सेम ही होगी, होगी कि नहीं होगी। तो डिस्टेंस बोलो कितनी आएगी, x√5/2, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, 2 होगी। तो V1 आ गया और क्या आ गया, V2 आ गया। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण निकाल रहे हैं, किसके कारण निकाल रहे हैं, इस थर्ड चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला फिर से बोलो क्या होता है, KQ अपॉन में डिस्टेंस। और बताओ इस बार डिस्टेंस कितनी है, इस बार डिस्टेंस कितनी है बच्चों, x/2 है। और फोर्थ पॉइंट पे निकालते हैं, तो फोर्थ पॉइंट पे निकालते हैं तो वापस यही आंसर आएगा, हाँ है ना, फोर्थ पॉइंट ये वाला है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम +Q के कारण निकाल रहे हैं, किस पॉइंट पर, E पॉइंट पर। तो फॉर्मूला आएगा KQ अपॉन में डिस्टेंस, और डिस्टेंस बच्चों कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, x/2 है। बच्चों मज़ा आ गया होगा आपको ये करने में। तो कभी हम टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले एट पॉइंट P, तो टोटल कैसे निकालते हैं बच्चों, V1 + V2 + V3 + V4 से, हाँ है ना, V1 + V2 + V3 + V4 से। तो बच्चों कभी आप यहाँ से देखें, इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, तो इन सब में आपको सबको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए कॉमन क्या आ रहा है, KQ 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 KQ। तो सब में से कॉमन क्या ले लिया बच्चों मैंने, KQ, हाँ है ना। और यहाँ पर आप देखें कुछ और कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, x/2। ये x/2 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/x। तो यहाँ से कॉमन एक और चीज़ आ रही है बच्चों, क्या आ रही है, 2/x। सर ये समझ में नहीं आया, ये x/2 लिखा हुआ है, ये x/2 है, और इस 2 को क्या किया मैंने, ऊपर पहुँचा दिया। तो सर अंदर क्या क्या बचा, अंदर बचा 1/√5, बचा 1/√5। यहाँ से भी कितना बचा, 1/√5। और यहाँ कितना बचा, यहाँ पर 1 और 1 बचा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, तो 1 और 1 तो बचेगा ना भाई। तो V = कितना आ जाएगा, 2KQ अपॉन x। ये 1/√5, 1/√5 कितना हो जाएगा, 2/√5, और 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। ये 2 एलसीएम ले लें, तो 2 एलसीएम क्या, सॉरी कॉमन ले लें, कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो ये 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4KQ अपॉन x। और अंदर कितना बचेगा, 1/√5 + 1। दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर बच्चों क्या आंसर। उम्मीद करता हूँ नीचे तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नहीं भी दिख रहा हो तो दिमाग लगा लिया करो बच्चों। मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि सर आपकी स्क्रीन का कुछ चीज़ कट जाती है। तो बच्चों स्क्रीन कट जाती पर मुंह से जो बोल रहा हूँ वो तो सुनाई देता है ना, तो मुंह से बोलते टाइम सुन लें, वीडियो को आप आगे पीछे कर लें तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमने 2 न्यूमेरिकल किए, डेरिवेशन किया, अभी और 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन। तो जल्दी से आप इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से लिख लें बच्चों। चलिए बच्चों अब हम नए न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, और नया न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं, कैसा क्वेश्चन है ये। तो बच्चों क्वेश्चन है कि 2 चार्जेस हैं 3 × 10⁻⁸ कूलम का। पहला चार्ज जो है मान लीजिए इसे हमने Q1 ले लिया, Q1 पहला चार्ज हो गया, और ये जो है दूसरा चार्ज है Q2 ले लिया, -2 × 10⁻⁸ कूलम का, जो कि 15 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, ये रहा डायग्राम। तो यहाँ पर पहला चार्ज जो है वो है 3 × 10⁻⁸ कूलम, मान लीजिए A पॉइंट पर है, और जो दूसरा चार्ज है वो B पॉइंट पर है। कितनी वैल्यू है इसकी, -2 × 10⁻⁸ कूलम, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो बच्चों 15 सेंटीमीटर है, तो मीटर में करने के लिए कोई बताएगा, मीटर में करने के लिए किससे डिवाइड होगा, तो जवाब है किससे बच्चों, 100 से। तो ये आ जाएगा 0.15 मीटर, है ना। तो बच्चों दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.15 मीटर। जगह घेर रहा है इसलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, ये लिख तो लिया होगा, समझ भी आ गया होगा आपको, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैं इसे 15 सेंटीमीटर को डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 0.15 मीटर। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन क्या है,
एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ज़ीरो। इसका मतलब किस पॉइंट पर पॉइंट सर इधर भी हो सकता है, क्योंकि लाइन जॉइनिंग का मतलब ये नहीं है कि वो सेंटर में ही हो, तो ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 सर लेफ्ट में भी हो सकता है। आपको ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो, ज़ीरो हो। तो मान लीजिए ये पॉइंट हमने क्या कर लिया, यहाँ मान लिया। सर यहाँ भी तो मान सकते हैं, हाँ यहाँ भी मान सकते हैं। तो अभी दोनों में से किसी एक जगह मानते हैं, लेट तो एक ही जगह होगा, तो हमने यहाँ पर मान लिया। तो बच्चों हमने पहले पॉइंट से डिस्टेंस कितनी मान ली, x मीटर मान ली। तो सोचो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, 0.15 माइनस x मीटर। हाँ है ना बच्चों, ये डिस्टेंस x है, ये टोटल डिस्टेंस 0.15 मीटर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, 0.15 माइनस x। तो बच्चों आपको गिवन क्या दिया हुआ है बताओ, आपको गिवन दिया है कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, ज़ीरो। और आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि टोटल किससे मिलके बनता है, v1 प्लस v2 से। हाँ या ना, v1 कितना है, v1 का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, kq। तो q कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन में डिस्टेंस। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है, सही है। और v2 कितना है, माइनस का 2। तो फॉर्मूला तो आपको पता होगा kq, और q की वैल्यू माइनस है, इसलिए माइनस को मैंने आगे ही लिख दिया। तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और डिस्टेंस में कितना आएगा बच्चों, 0.15 माइनस x इक्वल्स टू कितना, 0। अब क्या करें बच्चों, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई, एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले इसे लेफ्ट में लिख देते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन x को, ठीक है। और इस क्वांटिटी को हम राइट में ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, k 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ज़्यादा ऊपर जा रहा है बच्चों, मुझे लग रहा है ऊपर जा रहा है, तो इसको थोड़ा नीचे कर दूँ, ज़्यादा ही ऊपर चले गया, पिछली बार नहीं दिखा होगा आपको, सॉरी इसके लिए। तो k 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड बाई x इक्वल्स टू k 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू, ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वांटिटी एज इट इज़, और ये क्वांटिटी माइनस की है, उस तरफ जाके क्या हो गई, प्लस की। कुछ कट रहा हो तो काट दे, तो k से k कैंसिल हो गया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और 10 टू द पावर माइनस 8 से 10 टू द पावर माइनस 8 ये भी कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 का मल्टीप्लाई 0.15 से कितना हो जाएगा, 0.45। और माइनस x का मल्टीप्लाई भी 3 से होगा, तो माइनस 3x, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो कितना हो जाएगा, 2x, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, सही है बच्चों, इतना आपको आ गया होगा। अब क्या कर दें, 0.45 और माइनस का 3x उधर गया तो प्लस का 3x जो कि 5x बन गया। तो x कितना आएगा, x आएगा 0.45 अपॉन में 5। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 0.09 मीटर, और सेंटीमीटर में बोले तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर। दोनों बात एक ही है। तो बच्चों आपको बता दूं ये आंसर कितना आया कि भैया ए पॉइंट से कितनी दूरी पर होगा, 9 सेंटीमीटर दूरी पे होगा, तो बी पॉइंट से कितनी दूरी पर होगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 डिस्टेंस है, तो पहले से 9 सेंटीमीटर तो दूसरे से कितना, 6 सेंटीमीटर। पर बच्चों ये तो केस 1 था। अब हम केस 2 लेते हैं। सर केस 2 मतलब, केस 2 बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि चार्ज यहाँ पर पहला है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और दूसरा कितना है, -2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। ये ए पॉइंट पर है, ये बी पॉइंट पर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ली थी, 0.15 मीटर थी। अब ये पी पॉइंट ज़रूरी थोड़ी सेंटर में हो, आपको याद होगा ऐसा न्यूमेरिकल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी किया था, पर वहाँ पर ऐसी बात नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन का मेन रोल था। यहाँ पर डायरेक्शन का रोल है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए यहाँ पर आपको 2 केस लेने होंगे कि एक पॉइंट पी पॉइंट बीच में होगा कहीं ना कहीं, या फिर पी पॉइंट जो होगा वो कहाँ होगा, इस पॉइंट पर होगा, इस जगह होगा। तो हमने मान लिया कि ए से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है ना, इससे डिस्टेंस x है। तो सोचो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर x माइनस 0.15, हाँ है ना। आपको गिवन क्या दिया हुआ है, आपको गिवन दिया हुआ है कि v टोटल कितना है, 0 है।
हाँ है ना। V टोटल कितना है 0 और टोटल किससे मिलके बनता है V1 प्लस V2 से। ठीक है, V1 कितना है तो V1 है K Q और Q कितना है 3 × 10⁻⁸ और डिस्टेंस तो बच्चों A पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है x है और V2 कितना है V2 है कितना K Q और Q कितना है माइनस का 2 × 10⁻⁸ माइनस को मैंने पहले लिख दिया और अपॉन में डिस्टेंस और डिस्टेंस कितनी है x - 0.5 = 0। सेम यही प्रोसीजर से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो k से k तो बच्चों पिछली बार की तरह कैंसिल हो जाएगा, ये आपको पता है कैसे होने वाला है, ये पिछली बार हुआ था 10⁻⁸ से 10⁻8 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों क्या बचेगा, यहाँ पर मुझे जगह दिख रही है तो यहीं से ही कर देता हूँ। तो जगह बच रही है तो यहाँ क्या बचेगा 3/x, ठीक है 3/x और यहाँ पर इस क्वांटिटी को उस तरफ ले गए तो क्या बचेगा 2/में x - 0.15, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आ जाएगा 3x - 0.45 और 2 × x 2x इधर आया तो 3x में से 2x गया x और माइनस का 0.45 उधर चले गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 0.45 सेंटीमीटर या x = 45 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, या तो वो पॉइंट मिडिल में भी हो सकता है या फिर वो पॉइंट कहाँ हो सकता है आउटसाइड भी हो सकता है। बच्चों ये बात आपको क्या हुई होगी, समझ आ गई होगी। अब बच्चे हम कह रहे हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी ऐसा ही एक न्यूमेरिकल था, पर वहाँ पर तो हमने दो में से किसी एक आंसर को नेग्लेक्ट कर दिया था। इसलिए कर दिया था क्योंकि वहाँ पर बात डायरेक्शन की थी। वहाँ पर बात क्या थी बच्चों, डायरेक्शन की। यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 पॉइंट पर 0 हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आया होगा। हमें ऐसा एक और न्यूमेरिकल करना था पर मुझे लगता है कि इतने में न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। अब हम एक थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो थ्योरी किसके बीच की है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच के डेरिवेशन की या फिर कहें रिलेशन की। तो जल्दी से आप इसे लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, जो लेना है जल्दी से कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, अभी हम और कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ये दोनों न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के हैं और दोनों की दोनों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं। तो अभी हम पहले न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर देखेंगे कि आगे हमें क्या पढ़ना है। पहले न्यूमेरिकल पे कंसंट्रेट करते हैं। तो बच्चों न्यूमेरिकल मैंने 2 लिख दिए हैं पहले से ही। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अ क्यूब ऑफ साइड बी। क्यूब बच्चों, क्यूब आपने क्यूब तो देखा होगा, ये है क्यूब मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छा क्यूब। ये क्यूब दिख रहा होगा आपको, ये एक क्यूब है जिसकी साइड क्वेश्चन में कितनी बोल रखी है, बी बोल रखी है। अ क्यूब ऑफ साइड बी हैज़ अ चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस। बच्चों इसके वर्टाइसेस कितने होंगे, कोई बताएगा? 1 2 3, ये वाला भी वर्टाइसेस होगा। ये सारे के सारे वर्टाइसेस है बच्चों, ये वर्टाइसेस है। तो ऊपर कितने वर्टाइसेस हुए, 4। तो बच्चों ऊपर 4 वर्टाइसेस है तो नीचे भी कितने वर्टाइसेस होंगे, 4। तो ये 5, ये छठा वर्टाइसेस, ये 7th वर्टाइसेस और ये कौन सा बच्चों, 8वां वर्टाइसेस। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो रेड पेन कहाँ गया मेरा, रेड पेन ये रहा। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है और साथ के साथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पर कहाँ पर फाइंड करना है, ड्यू टू दिस चार्ज अरे। अरे का मतलब ये सारे चार्जेस से है। और कहाँ पर फाइंड करना है बच्चों, सेंटर ऑफ द क्यूब पर। कहाँ पर फाइंड करना है, सेंटर पे। तो बच्चों ये रहा सेंटर पर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है V क्या होता है, KQ में डिस्टेंस। K सभी के लिए कांस्टेंट होगा और सभी में चार्ज क्या है, सेम ही है। कितने चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सभी चार्ज सेम है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 प्लस V7 प्लस V8 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेम ही है। सीधे से क्या होगा, सीधे से जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो टोटल जो होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ,
टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो 8 टाइम्स होगा किसी भी एक चार्ज के, हाँ है ना। तो बच्चों किसी एक के लिए निकाल लेते हैं। सर क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है KQ अपॉन में डिस्टेंस। अब मुझे बताओ क्यूब आपको इमेजिन हो रहा होगा, मान लो जिस कमरे में आप बैठे हो वो क्यूब कमरा है, आप अपने घर में जिस कमरे में बैठे हुए होंगे वो क्यूब है। तो क्यूब की डिस्टेंस सेंटर से क्या होगी, मतलब क्यूब के वर्टाइसेस की डिस्टेंस सेंटर से क्या होगी। तो बच्चों ये फॉर्मूला शायद से आपको पता है कि नहीं पता है, मैं आपको बता दूं। बच्चों डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बता देता हूँ। डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों फॉर्मूला तो ये होता है, क्यूबॉइड का मुझे याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर ए बी सी क्या है? ए होती है लेंथ, बी होती है ब्रेड्थ और सी क्या होती है? हाइट। पर फिलहाल क्वेश्चन में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों की तीनों सेम है, तो बच्चों ए की जगह क्या आएगा? इसकी साइड कितनी है? बी की जगह भी कितना आएगा? बी, और सी की जगह भी कितना आएगा? बी। सर तीनों की जगह बी क्यों लिखा? क्योंकि क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्यूबॉइड का है, पर क्यूबॉइड और क्यूब में सिर्फ एक ही तो अंतर है, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अलग होती है, पर क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्या होती है? सेम। तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? 3b स्क्वायर। कभी हम बी स्क्वायर को बाहर निकालें तो बी बाहर निकल जाएगा और ये b√3 हो गया। तो बच्चों डायगोनल तो क्या होती है? डायगोनल जो होती है यहाँ से स्टार्ट होके नीचे तक जाती है, पर हमें बिल्कुल कोने से कोना नहीं मिलाना है, हमें तो कोने से डिस्टेंस बस कहाँ तक की चाहिए? सेंटर की। तो सेंटर की डिस्टेंस क्या होने वाली है बच्चों? b√3/2। सर b√3/2 क्यों? क्योंकि द टोटल डिस्टेंस कितनी है कॉर्नर से कॉर्नर की? b√3 है, तो सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी होगी? b√3/2, हाँ है ना। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं तो v का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 8kq b√3, और ये जो 2 है कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों? सबसे ऊपर जाएगा। तो v का आंसर जो आएगा कहाँ जाएगा बच्चों? सबसे ऊपर जाएगा। तो सब आंसर क्या आएगा? 16kq अपॉन में b√3। दिस इज़ योर आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताएं। तो डिस्टेंस कितनी आ गई? b√3/2। ये 2 कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर चलेगा, तो 2 अपॉन में b√3 हो गया और आंसर हो गया 16kq अपॉन में b√3। दिस इज़ योर आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है आपका और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी स्क्वायर वाले में लिया था, याद कीजिए। पर स्क्वायर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, पर क्यूबॉइड और क्यूब जो है उसके अंदर कितने वर्टाइसेस होते हैं? तो वर्टाइसेस कितने होते हैं बच्चों? 8 वर्टाइसेस। तो इसलिए हमने डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर 8 से क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर सारे चार्ज कैसे हैं? एक जैसे हैं, और एक जैसे होने की वजह से एक पे निकालो तो 8 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी हुई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? एक लाइन में आंसर बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो जवाब है 0। सर 0 क्यों? तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। देखिए मैं इस डायग्राम की जगह आपको समझाता हूँ कमरे से। बच्चों मान ले एक कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे, उस कमरे के सेंटर पर O पॉइंट है, हाँ है ना। तो इस वाले वर्टाइसेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस तरफ जाएगी, हाँ है ना। और जस्ट नीचे वाले वर्टाइसेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी। देखिए मैं कभी बात करूं इस पॉइंट पर, तो बच्चों इस वर्टाइसेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी और इस वर्टाइसेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएगी? कैंसिल। वैसे ही यहाँ पर जो वर्टाइसेस है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस तरफ जाएगी और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? कैंसिल आउट। वैसे 4 का मैंने बताया है, वैसे बचे हुए 4 भी एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? कैंसिल कर देंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है? 0। सर क्यों होने वाली? समझ नहीं आया। देखिए बच्चों स्क्वायर से समझाता हूँ, क्योंकि क्यूबॉइड के लिए तो आपको इमेजिनेशन करना था।
पर आप इमेजिनेशन कर नहीं पा रहे हो, इसलिए मुझे इससे बताना पड़ रहा है। बच्चों मान लो O पॉइंट सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और चारों तरफ चार्ज कितने हैं, Q है, तो इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी, हाँ है ना, और इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल। वैसे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल। वैसे ही यहाँ पर कितने चार्ज है, 8 चार्ज, और 8 चार्ज एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर जाएंगे। इसलिए आंसर कितना आ गया बच्चों, 0। इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कर दोगे तो भी फुल मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर आपको रीज़न लिखना होता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेस ईच अदर ड्यू टू अरे ऑफ चार्ज। ये बात आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। चल अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक चार्ज है 8 मिली कूलाम का, m मतलब मिली, 8 मिली कूलाम का, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, ओरिजिन पे। तो ये रहा ओरिजिन पर एक चार्ज है 8 मिली कूलाम से, मिली कितना होता है 10⁻³ कूलाम, कहाँ पर है, ओरिजिन पे है। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁹ कूलम। एक चार्ज है जिसे मूव करना है, और मूव कहाँ से कहाँ करना है, फ्रॉम अ पॉइंट P 0,0,3। बच्चों 0,0,3 मतलब x 0 है, y 0 है और z 3 है, मतलब ये कहाँ पर मिलेगा आपको, z एक्सिस पे। तो मान लीजिए मैंने इसे z एक्सिस मान लिया, तो z एक्सिस पर ये रहा पॉइंट, क्या होगा 0,0,3। ये पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है, इस P पॉइंट पर -2 × 10⁻⁹ कूलम का। ध्यान से सुनिए, बहुत से बच्चों को ये न्यूमेरिकल समझ नहीं आते हैं क्योंकि उनकी थ्योरी सही नहीं होती है। थ्योरी क्लियर होगी तो हर न्यूमेरिकल में सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों सेंटीमीटर टू अ पॉइंट Q 0,4,0। बच्चों बताओ यहाँ पर x 0 है, y 4 है और z 0 है, तो बच्चों इस एक्सिस को मैं y एक्सिस मान लेता हूँ, और y एक्सिस पर पॉइंट क्या ले लूँ मैं, y एक्सिस पर पॉइंट क्या आ जाएगा 0,4,0। सेंटीमीटर टू वाया अ पॉइंट 0,0,9, मतलब x 0 है, y 0 है और z कितना है, 9 है। बच्चों z 9 है, इसका मतलब आपको ये पॉइंट शायद से मैंने गलत लिख रखा है, एक मिनट देखता हूँ मैं, ये पॉइंट है 0,6,9 है। क्या है बच्चों, 0,6,9। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, गलती होती है, इंसान हूँ मैं कोई शक्तिमान नहीं, सुपरमैन नहीं। ठीक है, तो बच्चों गलती हो रही है तो होने दो। 0,6,9, तो ये पॉइंट R कहाँ मिलेगा, 6,9, मतलब YZ एक्सिस पर, YZ प्लेन पर, और YZ प्लेन ये है, तो मान लीजिए ये पॉइंट कहाँ है, ये रहा 0,6,9। सर तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो आप, कितना टफ क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ, मैं सिखाऊंगा कैसे करोगे। बच्चों आपको क्या करना है, एक चार्ज है 8 मिली कूलम का, कहाँ पर रखा हुआ है, ओरिजिन पे। एक और चार्ज है जो कि कहाँ पर रखा हुआ है बच्चों, P पॉइंट पर, और ये रहा P पॉइंट, जिस पर P पॉइंट कितना है 0,0,3 -2 × 10⁻⁹ कूलम का ये चार्ज है। आपको इस चार्ज को मूव करना है P से Q मूव करना है, वाया मतलब आपको रास्ते में क्या मिलना चाहिए, एक पॉइंट मिलना चाहिए R। तो बच्चों बताओ, आप सबसे पहले P से कहाँ जाओगे, R जाओगे, क्योंकि P से हमें कहाँ जाना है, Q पे जाना है, पर वाया R मतलब आपको R होते हुए जाना है। ठीक है, जैसे आप जाते हो, आपको मान लो इंदौर से कहाँ जाना है, भोपाल जाना है, तो आप क्या बोलते हैं, अरे भाई थोड़ा सा आस्था की तरफ भी ले लेना, आस्था में मेरी बुआ रहती है, बुआ के वहाँ थोड़ा सा पैर पड़ के आ जाऊँ, फिर आस्था से अपन कहाँ चलेंगे, भोपाल चलेंगे। तो बच्चों इंदौर से आस्था, फिर आस्था से फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, भोपाल जाना है। तो इंदौर से आस्था, फिर आस्था से आपको कहाँ जाना है, भोपाल। पर बच्चों आपको याद होगा नहीं होगा तो मैं याद दिलाऊंगा। बच्चों याद करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। मतलब आपको इनिशियल से कहाँ जाना है, फाइनल पोजीशन, हाँ है ना।
हाँ या ना, मतलब इस पर डिपेंड नहीं करेगा। बोला ज़रूर है कि R पॉइंट से होते हुए जाओ, पर बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी या फिर वर्क डन कभी भी पाथ फॉलो पर डिपेंड नहीं करता। जिस पाथ से गए उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो सर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। याद आया? हाँ है ना बच्चों? तो बच्चों W का फॉर्मूला क्या आएगा? W का फॉर्मूला आ जाएगा V इंटू क्यू नॉट। W का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V इंटू क्यू नॉट। सर क्यू नॉट कौन है? क्यू नॉट कौन है? क्यू नॉट कौन है जिसे मूव करवाना चाहते हैं? तो क्यू नॉट कौन है? टेस्ट चार्ज है। बच्चों भूल गए क्या? ये क्यू नॉट कौन है? टेस्ट चार्ज है जिसे मूव करवाना चाहते हैं। याद करो डेफिनेशन क्या थी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये चार्ज कौन सा चार्ज है? ये चार्ज है टेस्ट चार्ज, और ये चार्ज कौन सा कहलाएगा बच्चों? सोर्स चार्ज। ये क्वेश्चन IMP है, पूछा गया था, मैंने कहीं देखा था, याद नहीं आ रहा है कब है, पर आया था। ठीक है, तो W इक्वल्स टू V इंटू क्यू नॉट। सर क्यू नॉट कौन है? तो मैं क्यू नॉट को यहाँ लिख देता हूँ। क्यू नॉट जो है वो है -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो मैं क्यू नॉट की जगह कितना रख दूँ? -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और सर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करें। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये V जो है वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और V क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 प्लस V2 होगा। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? V1 प्लस V2 होगा। नहीं, प्लस क्यों होगा? माइनस होगा ना, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये V क्या है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो -2 इंटू 10⁻⁹ एज इट इज। सर V1 क्या होगा? तो फॉर्मूला याद करें, KQ, और Q कितना है? Q कितना है? टेस्ट चार्ज की बात आती है, सोर्स चार्ज की बात आती है। तो सोर्स चार्ज कितना है? 8 मिलीकूलम। और डिस्टेंस कितनी है? तो पहले पॉइंट की डिस्टेंस है कितनी? 3 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.03 मीटर। और माइनस क्या आएगा? KQ, और Q वापस कितना है? Q कितना है? 8 मिलीकूलम अपॉन में डिस्टेंस कितनी है? 0.04। हाँ है ना बच्चों? थोड़ा सा न्यूमेरिकल टफ होते जा रहा है, मुझे पता है। आप बच्चे बहुत सीधे हो, सिंपल हो, आपको तो इतने टफ न्यूमेरिकल आते ही नहीं है। तो बच्चों मैं थोड़ी थ्योरी की तरफ चलता हूँ। 2 मिनट का समय ज़्यादा लग जाए, पर न्यूमेरिकल आना चाहिए। बच्चों ये कौन है? सोर्स चार्ज है। हाँ है ना, सोर्स चार्ज है। और ये जो है टेस्ट चार्ज है। आपको इस टेस्ट चार्ज को P पॉइंट से मूव करना है कहाँ की तरफ? Q पॉइंट की तरफ। और क्वेश्चन में बोला था वाया R। अरे बच्चों हमने एक दिन पढ़ा था, लास्ट लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो वर्क करते हैं चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, वो पाथ फॉलो के इंडिपेंडेंट होता है। जो आपने पाथ फॉलो किया उसके इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। हाँ है ना? तो फॉर्मूला क्या है? V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। सर V यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, V कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और क्यू नॉट कितना है? टेस्ट चार्ज है, जिसकी वैल्यू रख दी। और सर V कितना है? V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हमने ये सब रख दिया। बच्चों बताओ क्या क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? तो माइनस का 2 इंटू 10⁻⁹ कॉमन आ रहा है। K कितना होता है? 9 इंटू 10⁹ कॉमन आ रहा है। K कॉमन आ रहा है। और एक और चीज़ कॉमन आ रही है, 8 इंटू मिली मतलब 10⁻³ कॉमन आ रहा है। तो सर अंदर कितना बचा? अंदर बचा 0.03 और 0.04। सही है बच्चों? जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है? मैं बताता हूँ क्या आंसर आना चाहिए। बच्चों देखो सॉल्व करते हैं। 10⁹ से 10⁻⁹ कैंसिल। हाँ है ना? तो कितना आ जाएगा? 8 9 72, 72 2 144। कोई दिक्कत? और पॉइंट हटाया तो ये हो जाएगा 100/3 और ये हो जाएगा 100/4।
तो W इक्वल्स टू माइनस का 144, एलसीएम आएगा 12, तो ये हो जाएगा 400, 400 माइनस 300 इज़ 100, तो W इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12 से 144 कैंसिल, तो आंसर आएगा माइनस का 1200 जूल। क्या आंसर आएगा बच्चों, माइनस का 1200 जूल। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये न्यूमेरिकल समझ आया कि नहीं आया। मैं सिर्फ समझा सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ अच्छे से अच्छा करने की, पर आपको भी मेहनत करनी होगी, आपको भी मेहनत करनी होगी अच्छे से अच्छा पढ़ने की। आपकी थ्योरी परफेक्ट होगी तो न्यूमेरिकल की गारंटी मैं लेता हूँ, न्यूमेरिकल सारे हो जाएंगे। पर जिसकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होती, थ्योरी कवर नहीं करता है, वो उसको न्यूमेरिकल भी समझ नहीं आते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। बच्चों नोट डाउन किया कि नहीं किया? नोट डाउन नहीं किया तो जल्दी से नोट डाउन कर लें। और बच्चों आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करेंगे। लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं। कभी आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो बच्चों लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जो वीडियो हम रेगुलर अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाया करेंगे। तो बच्चों आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये न्यूमेरिकल सर समझ नहीं आया, तो अगले लेक्चर में मैं हो सकता है इसे इंक्लूड करूँ। कभी आप मेजॉरिटी में कहते हैं तो, और मेजॉरिटी में नहीं कहते हैं तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं आगे का पढ़ाऊँगा। तो बच्चों आज मैं इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करूँगा, विदा लेना चाहूँगा आपसे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।